डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास का 7th डे। कल हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ में सिंस या फिर फॉर का यूज होता है। अभी हैव बीन हैज बीन कब लगता है वो देख लीजिए। कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगता है? आई, वी, यू और दे के साथ में हैव बीन यूज होता है। ही, शी, ईट और नेम के साथ में हैज बीन का यूज होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर दे। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, नेम यानी राम, श्याम, गीता, लता, अनन्या हैज बीन। ठीक है, इनके साथ में हैव बीन का यूज होता है, इनके साथ में हैज बीन का यूज होता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? जो एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं पास्ट में चालू हुआ था वह अभी भी चल रहा है। कब से चल रहा है वह हमें बताता है। 2 घंटे से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, या 1 दिन से चल रहा है, या 2 बजे से चल रहा है, 3 बजे से चल रहा है। पॉइंट इन अ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हमें बताता है। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम खेल रहे, वी आर प्लेइंग, पर कब से खेल रहे हम यह नहीं बताते। हम 2 बजे से खेल रहे या 1 घंटे से खेल रहे हम उसमें नहीं बताते। हम सिर्फ कहते कि हम खेल रहे, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। हम कब से खेल रहे, कब से पढ़ाई कर रहे, यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। उसको एग्जांपल के साथ में समझ लेते। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं 3 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है, वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। शी हैज बीन studying since 2 o'clock।
मतलब ये पढ़ाई कर रही है, कब से कर रही है? 2 बजे से कर रही है। अभी 4 बज गए, मान लो 4 बज गए, और यह हमें बता रहे हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रही हूं। तो यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी सिंस और फॉर कब यूज करते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी लीजिए। ये पता होना चाहिए सिंस और फॉर, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स को। सिंस का यूज होता है जैसे डे, नाम के साथ में डे, मंथ, ईयर, इवेंट, फेस्टिवल, इनके साथ में सिंस का यूज होता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 2004, 2021, 1995 इवेंट हुए, घटना, उसके फेस्टिवल के साथ में सिंस का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उनके साथ में भी सिंस का यूज होता है। फॉर का यूज होता है काउंटिंग के लिए, फॉर जैसे 1, 2, 3, 4, 2 घंटे से, 2 दिन से, इसमें आएगा डे, मंथ, ईयर, वीक, आवर, मिनट, 2 दिन से, 3 महीने से, 2 साल से, 2 हफ्ते से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, इसके लिए फॉर का यूज होता है। जहां पे काउंटिंग करते हैं और यहाँ पे हमें पॉइंट बताता है फिक्स कि मंडे से, 2 बजे से, जनवरी 2004। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज होता है। अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया, जो पास्ट में एक्शन हुई है, पास्ट में चालू हुई है और अभी भी वो करंट चल रही है। कब से चल रही है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं। अभी हम जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। यह सबके साथ में हैड बीन ही होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये सिंस या फिर फॉर। ये स्टोरी टेलिंग के लिए काम आता है। जो भी जितने भी पास्ट टेंस है और जो भी घटना हुई है वो हम किसी को बता दे, हम स्टोरी टेलिंग कर दे, तब ये सारे टेंस काम में आते। कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सारे स्टोरी टेलिंग के लिए। और सिंपल भी, जैसे मैं वहां गया, वह रो रहा था, उसने खाना खा लिया था। यहाँ पे हम बोलेंगे मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। उसका एक एग्जांपल के साथ में समझते। जैसे यहाँ पे राम है, यह यहाँ पे शॉपिंग मॉल में, और यहाँ पे शाम है। राम शाम का इंतजार कर रहा है, दोनों मिलने वाले। राम यहाँ पे 10 बजे से उसका इंतजार कर रहा है शाम का, पर शाम को आता है, आने में देर होती है। शाम आता है 12 बजे, ठीक है, शाम 12 बजे आता है। तब राम शाम को कहता है कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। कब से कर रहा था? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मतलब यहाँ पे पास्ट है और ये पास्ट में कोई काम चल रहा था। अब ये जब बताएगा स्टोरी टेलिंग में
इसके दूसरे दोस्तों को, तो वो बताएगा मैं शाम का 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इसका एग्जांपल ले दे। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। कब से खेल रहे थे? 2 घंटे से। We had been playing cricket for 2 hours. वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही थी। She had been studying since 2 o'clock. ठीक है, समझ गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम तीसरे टेंस की तरफ जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है फ्यूचर में कोई एक्शन चल रही होगी। कब से चल रही होगी? 2 महीने से चल रही होगी, 2 घंटे से चल रही होगी। वो सारी बातें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर है, डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे आएगा सिंस और फॉर। We will have been teaching English for 2 hours. हम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। We will have been teaching. We will have been teaching for 2 hours. हम 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वह 2 बजे से पढ़ रही होंगी। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वह 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही होंगी। सारी बातें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताते। मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। हम 5 दिन से घूम रहे होंगे। सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोले जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने अब तक कौन कौन से टेंसेस लर्न किए? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस लर्न किए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और आज हमने सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमने जितने भी टेंसेस लर्न किए, उन सभी टेंसेस के आपको हर सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 5 सेंटेंस बनाने, डिफरेंट वर्ब के साथ में।
ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो लिखने की, बोलने की और रीड करने की। तो आज से आप प्रैक्टिस कर दो चलो। और उसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी बोलने की, आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ा सा जोर से लाउडली रीडिंग करने की, और थोड़ा सा न्यूज चैनल्स इंग्लिश वाले, मूवीज होगी इंग्लिश में सुनो, ठीक है। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, पर हमें इंग्लिश अच्छे से बोलना है, सही तरीके से बोलना है, हमें गलत इंग्लिश नहीं बोलना है। इसलिए सब आराम से हम लर्न करेंगे, हर चीजें समझ लीजिए ताकि बाद में गलत ना हो। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हम उसके बाद में हर टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस और बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक यह वीडियो जाए और उन्हें भी स्पोकन इंग्लिश का मौका मिले और उनको भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो शेयर कीजिए। थैंक यू।